हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं दोनों एग्ज़ाम्स को। अगस्त में होने वाले एग्ज़ाम, उसकी अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नया ना समझ में आए। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको आसानी से वहाँ समझ में आ जाए। क्वेश्चन के नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम हो। उसी के लिए मैंने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की है। आज उसी की ये 5वीं क्लास है, जिसमें हम सीजीएल और सीएचएसएल दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, बार बार एसएससी पूछता है, तो हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि उनको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कम समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आज का हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा आज का। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये एसएससी टायर 2 2013 का क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें हमको वैल्यू बताना है, इस चीज़ की क्या वैल्यू होगी। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है। कैसे इसका आंसर निकलेगा? पहली बात तो ये इतना दूर इनफाइनाइट तक पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, तो आंसर कैसे निकलेगा इसका। तो देखिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप पूरे को एक्स मान लीजिए, पूरी वैल्यू को एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो मैं देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ आप उसको देखिए ध्यान से। 2 है ना, यहाँ गया क्यूब और यहाँ गया 4। मैंने इस पूरे को क्या किया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, डैश डैश का मतलब होता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, पूरे को मैंने एक्स मान लिया। अब यहाँ से देखो आप, ये जो है, ये 4 के बाद से ये ये जो हिस्सा है, इसके बाद से यही चीज़ रिपीट हो रही है। देखो, यही चीज़ रिपीट हो रही है ना बार बार, मतलब यही बस यूनिक है, बाकी चीज़ रिपीट हो रही है। तो जब आपने पूरे को एक्स माना है, तो इतनी चीज़ लिखने के बाद जो अंदर अमाउंट आएगा एक्स ही होगा क्या। देखो एक्स ही होगा ना, क्योंकि ये तो पूरा हमने एक्स मान लिया है और इसके अंदर तो यही यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इतना अमाउंट ले लिया और ये जो पूरा हो जाएगा वो इनटू में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो आप बोथ साइड क्या कर लीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। तो बोथ साइड हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, ये स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2, और ये बचेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ, यहाँ बचेगा 4x। फिर से हमको इस क्यूब रूट को भी हटाना है, तो हमको बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड हमको क्यूब करना पड़ेगा। तो हमने बोथ साइड क्यूब कर दिया। इसका क्यूब करोगे तो एक्स टू दी पावर इंटू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6। 2 का क्यूब करोगे तो आएगा 8, ये इंटू में है बीच में, तो इंटू, यहाँ से क्यूब हटेगा तो क्या आ जाएगा, सीधा 4x आ जाएगा, है ना। तो एक्स टू दी पावर 6 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 32 और इंटू हो जाएगा x। एक एक्स से आप यहाँ काट दीजिए तो यहाँ बचेंगे 5, एक्स की पावर 5, और 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, है ना। तो ये 5 से 5 कट गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, 2। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड वाला आंसर सही, सॉरी फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। तो हमको जो इसका मान मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, फर्स्ट वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमको क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 का मान बताना है। ये टायर 2 का क्वेश्चन है। देखिए, सीजीएल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है। इस तरह के जब भी सवाल आएंगे तो आप उसमें ऑर्डिनरी तरीका नहीं लगाना। ठीक है, जो सिंपल मेथड होती है वो अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आपको थोड़ा सा कैसा सोचना है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सोचना है ना, थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाना है। क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत लेंदी तब हो जाते हैं जब आप इनको सॉल्व करते जाओगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो, अल्फा एक वेरिएबल हो गया, बीटा एक वेरिएबल हो गया। अब वेरिएबल दो है लेकिन इक्वेशन एक ही दिया है ना। ये जो मैथ्स है उसमें जितने वेरिएबल होते हैं उसमें उतने ही इक्वेशन चाहिए होते हैं अगर आपको सॉल्व करना है तो। ठीक है, मतलब 2 वेरिएबल है तो कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 2 इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन वेरिएबल 2 और इक्वेशन एक,
अब कैसे सॉल्व होगा, तो वहाँ पे आपको टेक्निकल ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए अल्फा और बीटा साइन के टर्म में दिए हैं, तो साइन जो 90 होता है, साइन 90 वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 हो गया 1, तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू आप क्या मान लो, 90 मान लो। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर करोगे प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करोगे तो बराबर क्या आएगा, 2 आएगा ना। 1 प्लस 1 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। मतलब 90 रखने पे ये इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमको अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई। आपको ये साइन 91 कैसे रखना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगाना है, और जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ये मैं आपको वैल्यूज बता दूंगा बहुत अच्छे से। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, तो हमको अल्फा और बीटा दोनों 90 रखना है। 1 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी, 90। यहाँ पर रख दीजिए, अल्फा बीटा दोनों 90 है, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180/2। मतलब ये किस में दिया है, कॉस 180/2, तो क्या जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये भी टायर 2 में पूछा गया, CGL मेंस का सवाल है। आप इसको क्या करिए, आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। चलिए देखिए कैसे करना है। बी एक कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लेता है। चलिए, तो बी और ए दो व्यक्ति हैं, कोई कार्य दिया गया उन लोगों को। ठीक है, ए की तुलना में 10 घंटे अधिक, तो पहले ए पता होना चाहिए। तो बी कितना टाइम लेगा, 10 दिन ज्यादा लेगा, है ना। तो बी लेगा x+10 डेज और ए लेगा एक्स डेज, है ना। ये लेगा x दिन और ये लेगा x+10 दिन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वे एक साथ कार्य करते हैं तो काम 12 घंटे में पूरा हो जाता है। ठीक है, एक साथ अगर काम करेंगे तो देखो 1/x+1/x+10, है ना। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 12 दिन में। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेना इसका, तो हो जाएगा 2x+10 डिवाइडेड बाय इसका मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, तो x² + 10x। ये मैंने डायरेक्ट ऊपर जोड़ दिया हूँ, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दीजिए, x² + 10x, यह जाएगा 12 दूनी 24x प्लस हो जाएगा 10। तो x², 24 यहाँ जाएगा, 10 से घटा दोगे तो माइनस का 14x, सॉरी ये 120 होगा, कितना होगा 120, ये जाएगा माइनस का 120, है ना, बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या आएगा, x², इसको फैक्टराइज कर लीजिए, माइनस का 20x प्लस का 6x माइनस 120 बराबर 0। इतना बेसिक आपको आना चाहिए। तो x-20 और x+6 = 0। तो माइनस वाली वैल्यू वहां जाके प्लस बन जाएगी, तो x बराबर 20 और x बराबर -6, -6 हट जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए x बराबर क्या आ गया हमारे पास, x बराबर आ गया 20। मतलब a जो है वो किसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में, है ना। b उससे ज्यादा 10 दिन और ले रहा है, तो b कितना करेगा, 30 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, b को उस काम का 50% करने में कितने घंटे लगेंगे। तो पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, तो इनका आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। आप एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा, 60। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, काम का 50%, तो काम का 50% कितना हो जाएगा, 60 यूनिट काम है ना। तो काम हो गया 30। अब देखो इसकी स्पीड कितनी है, 20 या 60, 3 की स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है, 30 दूनी 60। तो ये 3 की स्पीड से करेगा, ये 2 की स्पीड से करेगा। अब 60 था काम, लेकिन हमने कर दिया आधा, तो 30 काम करना है, किसको करना है, बी को। तो 2 की स्पीड से 30 यूनिट काम कितने दिन में, भाग दे दो 15 दिन में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 15। ठीक है, जल्दीबाजी में कुछ स्टूडेंट इसको आधा करते ही नहीं है और वो 30 आंसर लगा देते हैं, जबकि 30 वाला कौन सा है, गलत है आंसर। ए ऑप्शन जो रहता है वो गलत वाला ज्यादातर आपको देखने मिलेगा। तो आप क्या करो, उसमें पहले रीचेक करो फिर से सवाल,
पूरा आप सॉल्व करने के बाद हमेशा ये लास्ट वाली जो लाइन है उसको चेक करो फिर से कि हमने सही किया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 918 रुपये, 3.5 वर्ष में 969 रुपये हो जाती है। तो हमको क्या बताना है, ब्याज की दर बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक, और ये जो वैल्यूज दी हैं ये क्या दी है, ये 2 वर्ष का क्या दिया है, अमाउंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अमाउंट। और ये कितने वर्ष का है, ये 3.5 वर्ष का है। ये भी क्या है, अमाउंट है ना। हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। तो आप इसको क्या करो, घटा दो। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला साधारण ब्याज का पता है, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो, है ना। इसमें से इसको घटाओगे तो 1.5, 1.5 साल का ब्याज, 1.5 साल का अमाउंट हो जाएगा। इसमें से इसको घटाओगे, 9 में से 8 गया 1, है ना, 6 में से 5 गया 1 गया 5, मतलब ये कितना हो गया, 15/10, है ना। ये आप इसमें से घटा दोगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दिए कितना हो गया 17। तो एक साल का जो इंटरेस्ट है कितना जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, 3 से कट गया 17, है ना। एक साल का जो ब्याज है वो कितना हो गया, 34 हो गया। हमको 2 साल का क्या दिया है, अमाउंट दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 2 साल का हमको अमाउंट दिया है, हमको चाहिए क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चाहिए ना। 1 साल का हमको इंटरेस्ट पता है, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। हम यहाँ से 2 साल का अगर इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा, 68। तो प्रिंसिपल कैसे आएगा, अमाउंट 918 2 साल का माइनस 2 साल का ब्याज, कितना जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 5, और ये जाएगा 850। तो प्रिंसिपल मिल गया कितना, 850। अब हमको इंटरेस्ट पता है, 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 68। 2 साल का नहीं लो, नहीं यहाँ पर अपन ने 2 साल ही लिए ना, तो हमको 2 ही साल लेना पड़ेगा। तो 68 इंटू 100, हमको क्या निकालना, रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला होता है आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी, कितना हो गया 850, और समय कितना हो गया 2 साल। तो रेट आ जाएगी यहाँ से, 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये कट गया 17 बार, 17 चौके 68, 2 से 2 कट गया। तो रेट इज इक्वल टू 4%। कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला। ठीक है, एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस पर उसे 20% की हानि हुई। यदि वह सूची मूल्य पर बेचता तो अभी लाभ का कितना प्रतिशत होता। देखिए सीजीएल टायर 2 में पूछा गया सवाल है ये। हमको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप सूची मूल्य मान लो। सूची मूल्य मतलब होता है मार्क्ड प्राइस, कितना हो गया 100 रुपये। ठीक है, उसने आधे मूल्य पर बेचा, मतलब इससे आधा, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, इसका आधा है 50 रुपये। 50 रुपये में अगर वो बेचता है तो उसको लॉस होता है, कितना लॉस होता है, 20%। तो 50 का 20% लॉस हो रहा है, तो बचा कितना, 80%। तो 50 का 80% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 40। अब आपको सारी वैल्यू मिल गई, कॉस्ट प्राइस 40, सेलिंग प्राइस है 50, मार्क्ड प्राइस है 100। अब वो क्या बोल रहा है, यदि सूची मूल्य पर बेचा होता, यदि सूची मूल्य पर बेचता, अभी 50 रुपए में बेच रहा है तो 20% की हानि हो रही, लेकिन अब क्या कर दे, वो 100 ही रुपए में बेच दे। खरीदा था 40 में, बेचा 100 में, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 60 रुपए का लाभ हो रहा ना उसको, 60 रुपए ज्यादा है। तो 100 रुपए का 60 रुपए निकालोगे कितना परसेंट आ जाएगा, 60%। मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल देखिए, ये दिया होगा, एक 2 प्रकार के पीतल में तांबा, कॉपर और जिंक 8:3, 5:15:7 इसमें मिलाते हैं, और एक नए टाइप का हमको क्या बनाना है, पीतल बनाना है, जिसमें इन दोनों का जो रेशियो 5:2 होना चाहिए। तो जो नया बनेगा उसमें इन कॉपर और जिंक, इस दोनों का हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है।
ये भी टायर 2 का क्वेश्चन है, देखिए 2016 में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे करोगे आप इस तरह का जब भी सवाल आए, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए 8:3, ठीक है, 15:7, ऐसा लिख लीजिए। इन दोनों को मिलाना है हमको, और किस अनुपात में मिलाना है, 5:2 में मिलाना है। सबसे पहले आप इन क्वांटिटी को एक सा करिए। इन दोनों का योगफल है 11, इन दोनों का योगफल है 22, ठीक है। तो ये 22 ही 11 है, इसको हम 22 बना सकते हैं। कैसे, 2 का गुणा करके, तो 2 8 16 और 2 3 6, ये तो 22 ही है, तो 15:7 हो गया। अब दोनों सेम हो गया। इसमें कर दो 5 का मल्टीप्लाइड और इसमें कर दो 2 का मल्टीप्लाइड, तो करो। 5 से करोगे 16 पंचे 80, और ये 5 से करोगे 6 बार तो 30 आ गया। फिर यहाँ 2 से करोगे 2 से 30 हो गया, और ये हो गया 14। अब इसको जोड़ दीजिए यहाँ, और इसको जोड़ दीजिए यहाँ, तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा कितना, 44। बस आ गया आंसर। 11 से काट दो, एक बार कट गया। ये 5 से 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, कितना आ गया आंसर, 5:2। फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एसएससी, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी परीक्षा, ये आपका सीएचएसएल के पेपर में पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है, ये काय का साइन होता है, सबसे पहले बता दूं, ये प्लस का साइन होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/7 प्लस, इसको मैं बड़ा ब्रैकेट लगा लेता हूँ। आप इसको क्या करो, ये है 999, बीच में काय का साइन है, प्लस का, है ना, 693, और ये जो इंटू हुआ है ये 99 का, ये दोनों में होगा इंटू, ऐसा होगा। तो 1/7 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 999 प्लस, इसका आप इंटू कर दो, 692/693 इंटू 99, और यहाँ पे होगा तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड होगा 99, ठीक है। ये जो क्वांटिटी दी जाती है, ये इसका मल्टीपल ही होता है, ये 7 बार कट जाएगा इससे। कितने बार कट जाएगा, 7 बार। तो 1/7 प्लस, आप इसको क्या करो, 1000 माइनस 1 लिख लो, ठीक है। ऐसे में मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ये हो जाएगा 692 डिवाइडेड बाय 7, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया 1/7 प्लस, इसका मल्टीप्लाइड कर दो, 99,000 माइनस 99 प्लस, ये कितना हो गया, 692/7। ये भी वही चीज़ है, 7 में है, ये भी डिवाइड में 7 है, ये जुड़ जाएगा, 693/7, इसे काट देना तो कितने बार, 99 प्लस 99,000 माइनस 99, ये कट गया। आंसर सही हो गया हमारा, बी वाला। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपात पी अनुपात क्यू को प्राप्त करने के लिए x/y में क्या जोड़ना पड़ेगा हमको, मतलब x/y अगर दिया है तो आप दोनों में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ दो, हमको पता नहीं है तो हम k जोड़ देते हैं, कि क्या बन जाए, p/q बन जाए। इसी q की हमको वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, क्या जाएगा, qx प्लस q इंटू के इज इक्वल टू py प्लस p इंटू के। हमको क्या चाहिए, k चाहिए, तो k वालों को आप एक तरफ कर लो और इसको वहां ले जाओ, क्या जाएगा, ये qk माइनस pk, है ना, ये आ जाएगा py माइनस qx, k आ जाएगा कॉमन, तो q माइनस p बराबर py माइनस qx। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा py माइनस qx अपॉन q माइनस p। पर आप ऑप्शन देखिए, q माइनस p तो कहीं दिए ही नहीं है, चारों में नहीं है, सब में क्या है, p माइनस क्यू है। तो आप इसको p माइनस क्यू करोगे तो ये साइन क्या, माइनस बाहर आ जाएगा इसका, तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो ये ऐसा हो जाएगा py माइनस qx अपॉन p माइनस q। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाइड करोगे तो फिर से q माइनस p बन जाएगा, माइनस बाहर निकाल लोगे तो p माइनस q रहेगा, ये इस माइनस का ऊपर मल्टीप्लाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, मतलब qx
प्लस वाला बन जाएगा माइनस, माइनस पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू, ये हमारी के की वैल्यू हो गई। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखो, क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, क्या दिया हुआ है, ई एफ, ई एफ इज इक्वल टू सी ई, ठीक है ये बराबर हो गया, और सी ई इज इक्वल टू सी ए, ये भी बराबर हो गया, ये बराबर हो गए। हमको क्या निकालना है, ई ए सी, एंगल ई ए और सी, हमको ये फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू। अब आप एक चीज देखिए, जब भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो इसके सामने का कोण क्या हो गया, ये हो गया, तो इसके सामने का कोण ये हो गया, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स, और इसको भी मान लिया एक्स। यहाँ भी ये साइड्स जो है इक्वल हैं, इनके सामने के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो ये इसको मान लिया वाई, इसको भी मान लिया वाई। इतना क्लियर है। ये 96 है, तो ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्यों, ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा। इसको 96 से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना जाएगा, 84। लेकिन आपने यहाँ x मान लिया है, तो ये जो बचेगा ये कितना बचेगा, 84 माइनस एक्स बचेगा, ये टोटल है 84, तो ये हो गया x, तो 84 माइनस एक्स हो गई। ठीक, अब देखिए बहिष्कोण प्रमेय जो होता है, बहिष्कोण प्रमेय, ये एक ट्राइंगल है, इसके बाहर ये कोण बन रहा है y, ये इसका बाह्य कोण हो गया, ठीक है, और ये क्या होगा, अंदर वाले कोण हो गए। तो ये जो एक थ्योरम होता है कि बहिष्कोण जो होता है, इसके अंदर के दोनों कोणों के क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल गई 2x, तो 2x, फिर से ये y की वैल्यू 2x, तो प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 84 माइनस एक्स बराबर 180। ये कैसे आई लाइन, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो y की वैल्यू 2x है, इस y की वैल्यू भी 2x है, और इसकी वैल्यू 84 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 180। ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और माइनस 1 तो 3x प्लस 84 इज इक्वल टू 180, है ना। तो 3x बराबर, इसको यहाँ लाओगे तो घटा देना तो कितना जाएगा, 96। तो x बराबर 3 त्रिगुण 3 दूनी 6, x बराबर क्या आ गया, 32। और हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए थी y की, तो y बराबर क्या है, 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 32 कितना जाएगा, 64। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 64। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है, ठीक है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग, और ये अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस, ये कितना है, ये 2/5 है। मतलब कॉस्ट प्राइस है 2, मार्क्ड प्राइस है 5। आप इसको 200 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 2000 भी ले सकते हो, जो लेना हो आप। ठीक है, अभी हम 2 और 5 ले लेते हैं, चलो ठीक। यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा। अब मार्क्ड प्राइस है 5, छूट दे रहे हो आप 10%, मतलब कितने परसेंट पे बेच रहे हो, 90%, मतलब 90/100 पे बेच रहे हो। अब देखो इसको कैंसिल करोगे तो दशमलव में आएगा आंसर, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला आप इसको कुछ भी ले सकते हो, 20 50 जो आपको लेना हो, तो मैंने इसको क्या ले लिया, 50। क्यों ले लिया, अब समझ में आया, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लो, इसको 20 ले लो, इसको 50 ले लो। तो देखो अब आ गया सेलिंग प्राइस, कितना आ गया, 45, 45 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। खरीदा कितने में था, 20 रुपये में, छूट दे दिया कितने की, 10% की, तो कितने में बेच रहा है वो, 45 रुपये में बेच रहा है। देखिए 20 में खरीदा, 45 में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना हो गया, 25, 25 रुपये का लाभ हो गया उसको। तो परसेंट में निकालोगे प्रॉफिट परसेंट, तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 20 से कट गया 5 बार, कितना आ गया, 125%। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 125% प्रॉफिट। देखिए टायर 2 में आया, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सवाल। ये सवाल देखिए, एक किसान अपनी एन गायों के झुंड को, पता नहीं है कितनी गाय, पहले बेटे को आधा झुंड, दूसरे को 1/4, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गायें बांटता है। तो हमको एन की वैल्यू बताना है, बहुत इजी है। टोटल है एन,
तो पहले को कितना मिल रहा है, देखो पहले वाले बेटे को मिल रहा है आधा, दूसरे को चौथाई मतलब 1/4, तीसरे को पांचवा 1/5, और चौथे को मिल रही 7। ये सारी गायें कितनी है, टोटल किसके बराबर होगी, एन के ही बराबर होंगी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, एन की वैल्यू हो जाएगी, इसका एलसीएम आ जाएगा 20, हो जाएगा 10n प्लस 5n प्लस 4n प्लस 7 इज इक्वल टू n। ये पूरे को वहां ले जाओ, सो n माइनस इसको जोड़ लेना, 19n/20 बराबर क्या हो जाएगा 7। इससे सॉल्व करोगे तो n/20 इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू कितना जाएगा 140। कौन सा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत ही अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz, और इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज दी है कि आप मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, और आंसर भी सही आ रहा कि नहीं। तो इसके लिए सूत्र आप याद रखिए, एक क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसको लिखा जाता है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ इंटू में आएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे x माइनस वाई, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखो, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस चीज को इसमें बदल सकते हो, ठीक है। तो हम इसको इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 1/2 किया जाएगा 332 प्लस 333 प्लस 335, ये आ गया है ना, इंटू यहाँ लिखोगे क्या x माइनस वाई या y माइनस एक्स या x माइनस वाई, आप कुछ भी लिखो। 333 में से 332 गया -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ये क्या लिख दिया मैंने, x माइनस बाय y माइनस जेड होता है, y माइनस जेड मतलब 335 माइनस 333, तो ये आएगा 2, है ना, 2 का वर्ग, सॉरी माइनस कर लेना, -2 का वर्ग प्लस z माइनस एक्स मतलब यहाँ कितना आएगा, 35 में से 32 गया 3 का स्क्वायर, ये टोटल हो रहा है 1000, ये हो रहा है 1000 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 4 13 और 1 14, तो ये जाएगा कितना 500, 2 से काट देना, इंटू 9 4 13 और 1 14, 14 25 70, कितना आ गया आंसर 7000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ देखिए, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज CI 2544 हो, तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, रेट से कैसे निकालोगे आप। सिंपल इंटरेस्ट जो रेट के लिए होता है 2 वर्षों के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ 2 वर्षों के लिए, वो होता है 12 + 12 मतलब 24% होता है। ठीक है, ये 2 वर्षों के लिए बता रहा हूँ रूल। और CI कैसे निकालते हैं 2 वर्षों के लिए रेट के बेस पे, वो होता है 12 + 12 + 12 इंटू 12 अपॉन 100, ऐसे निकलता है। ये करोगे तो आप कितना जाएगा 25.44%। मतलब अगर आप R के टर्म में लिखो तो ये हो जाएगा R + R, लेकिन CI कैसे निकलता है R + R + R इंटू R अपॉन 100, ये 2 वर्षों के लिए है फॉर्मूला। देखो आपको क्या दिया है, सिर्फ रेट दी है और ब्याज दे दिया है। रेट और ब्याज जब दे तो आप यही कॉन्सेप्ट लगाना। तो CI आपको पता है कि 12 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए हम 12% के लिए 2 वर्ष के हिसाब से कितना आना चाहिए 25.44%। ये किसके बराबर होगा, ये इसका ब्याज है, इसी के बराबर होगा। तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड में 25.44, दशमलव आप हटा देना तो इंटू क्या हो जाएगा 100, ये पूरा कैंसल। अब आपको क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। 2 वर्ष के लिए 12% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होना चाहिए 24%। तो 1% की वैल्यू आपको दी है 100, तो आप 24% की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 100, कितना आ जाएगा 2400 हो जाएगा।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा आपके। फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु का मूल्य 20% से घटाकर, सॉरी 20% घटाकर फिर 30% बढ़ाकर, तो परिणाम जो होता है वो 416 रुपये हो जाता है। तो वस्तु का मूल्य, मूल्य मतलब बेसिक प्राइस क्या था, एक वस्तु है उसका प्राइस हम एक्स मान लेते हैं। अब इसका प्राइस आप पहले क्या कर रहे हो, 20% घटा रहे हो, तो बचा कितना, 80/100 बचा। फिर इसी प्राइस को आप 30% बढ़ा रहे हो, तो बढ़ा रहे हो तो 130 × 100 कर रहे हो, ये फाइनली कितना बन जाता है, 416 बन जाता है। हमको इसकी वैल्यू बताना है एक्स की, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8 से काट दो, 8×5 = 40 और 8×2 = 16, 13 से काट दो 4 बार, 13×4 = 52, 100 वहां जाएगा तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 400 रुपये। मतलब ओरिजिनल जो प्राइस था वो कितना था, 400 रुपये। ठीक है, ये सवाल देखिए एसएससी CHSL में पूछा गया है 2011 में, ये कई बार पूछा जाता है ये सवाल। क्या बोल रहा है, x + 1/x, इन दो क्वांटिटी दी हैं आपको, उनका जो एवरेज है वो कितना है, m है। एवरेज ऐसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं का योगफल बटे उनका नंबर बराबर एवरेज। ये आपको दिया है कितना, x + 1/x/2 बराबर क्या दिया है, m। तो हम इसको लिख लेते हैं कि x + 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2m है। ठीक है, हमको इन दोनों का औसत बताना है। तो x² + 1/x², दो संख्याएं हैं और इनका नंबर कितना हो गया, 2 है ये, तो बटे 2 बराबर हमको क्या निकालना है, औसत कितना है। अब आप इसको जो x² + 1/x² है, आप इसको क्या लिख सकते हो, x² + 1/x²। इसमें आप क्या करो, 2 को जोड़ दो और 2 को घटा दो, ये कर दिया मैंने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो है ये फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2 अपनी जगह और बटे का 2। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, देखो x + 1/x की वैल्यू क्या है, 2m, यहाँ रख दो, 2m का होल स्क्वायर माइनस का 2/2, कितना हो जाएगा ये, 4m² - 2/2, 2 का भाग दे देना तो 2m² माइनस का 1, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, आप इसको नंबर से भी कर सकते हो, जैसे x और x 1/x की वैल्यू मान लो, इन दोनों की वैल्यू, ये x की वैल्यू आप 1 मान लो, 1 + 1/1 1 ही होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और उसमें एवरेज निकालोगे 2/2 बराबर कितना जाएगा, 1। तो m की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ x² + 1/x², तो दोनों की वैल्यू 1 है, चाहे आप स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो, आंसर कितना आएगा, 2, और एवरेज निकालोगे तो 2/2 मतलब कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आप इसमें से चेक कर लो, m बराबर 1 रखने पर किसकी वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ 1 रखोगे, देखो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0 हो गया, मतलब ये गलत है। यहाँ भी रखोगे 1 - 2 -1 आएगा, ये भी गलत है। यहाँ रखोगे 1, 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा, ये भी गलत है, मतलब ये वाला सही है। 1 रखो, 2 × 1 -1 बराबर 1, मतलब ये क्या हो गया, राइट हो गया। इस तरह से दोनों तरह की, दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो एग्जाम में, जो आपको आसान लगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का यही हमारा कॉन्सेप्ट था, इसको अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए और रोज प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दोनों ही एग्जाम में दिखाई देंगे और आप जितनी जल्दी इनको सॉल्व कर सको उतनी जल्दी कोशिश करिए, बहुत मेहनत करिए। एसएससी का कट ऑफ जो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप उसमें बहुत मेहनत करिए, बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।